आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 10A। ठीक है, 10A का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है, उसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे क्योंकि उसमें क्या है, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। और फॉर्मूले तुम लोग आते हैं सिंपल, एक प्रॉफिट का फॉर्मूला, एक लॉस का, एक प्रॉफिट परसेंट, एक लॉस परसेंट, एक एसपी का और एक सीपी की। एसपी का फॉर्मूला अभी तुम्हारे इसमें भी फंसेगा। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लो, सीपी मल्टीप्लाइड बाई अगर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस डिवाइड बाई 100, ये तो है ना एसपी का। अगर तुमको एक फॉर्मूला याद रखना है तुम्हारा एक से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें एक और याद रखना है तो सीपी का भी फॉर्मूला क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये ऑलरेडी परसेंट में होता है, तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में लिखा हो 23 होल 1/3%, तो तुम क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 3 3 9 9 और 3 2 6 प्लस 1 यानी 70% अपॉन 3। तो जब तुम इसको वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरा का 70 अपॉन 3 रखोगे, ये नहीं कर देना कि परसेंटेज को हटा के 100 नीचे ले आओ 70 अपॉन 300 कर दो। ठीक है, क्या करोगे, पूरा का पूरा 70 अपॉन 3 यहाँ पे पुट कर दोगे। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे काम आएगा, जिसको नोट करना है कर ले। यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, This question says Manjeet bought an iron safe for rupees 12160 and paid 340 for its transportation. Then he sold it for 12875. Find his gain percent. अब देखो, जब भी तुम कोई चीज खरीद के लाते हो तो ऐसा तो है नहीं कोई हैवी चीज लेके आओ। सपोज करो तुम कोई बॉक्स या एलमीरा या कुछ भी टीवी फ्रिज लेके आते हो तो अपने सर पे कंधे पे तो लाते नहीं है ना, उसको ले ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज पे करोगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि तुमने एक रिक्शा किया है ना, तो उस रिक्शा पे या जो भी तुमने ट्रांसपोर्टेशन किया, जब तुम आयरन सेफ यानी वो जो एलमीरा लेके आ रहा था उसकी कॉस्ट थी कितनी, 12160। उसने ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च किया है, 340 रुपए। तो उसका जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 0 6 4 10 1 1 1 2 और 3 5 2 12,500 रुपए, 12,500 रुपीज। तो इस केस में तुम्हारा सीपी क्या बनेगा, 12,500 है ना, 12,500। लेकिन जब उसको बेचने गया तो उसने बेचा कितने का है, 12,875। तो तुम कहोगे सर एसपी कितना है, 12,875 रुपए। ठीक है, 12,875। अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगर सीपी इतना हो एसपी इतना, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला भी नहीं याद करना है इस केस में, सीधा सीधा प्रॉफिट तुम्हें पता है क्या होता है, जो भी बड़ा नंबर हो और जो छोटा नंबर हो उसको माइनस करो। 875 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 375 रुपीज का। उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया था कि बताओ गेन परसेंट कितना हुआ, दैट मींस कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, है ना, अनिकेत दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट उतना कितना है 375 और सीपी कितना है 12,500 रुपए। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 125 और 375 को सॉल्व करना है। तो अगर तुम्हें 5 से काटना है तो 5 से काटो, 25 से भी कट रहा है, 5 से काटो तो 5 2 जा और 5 5 जा, इसको काटो 5 7 जा और ये कितनी बार जाएगा 5 5 जा, फिर 5 से काटो 25 से कम 25, 25 का 75। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, 3% का प्रॉफिट हो रहा है इसको। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्योंकि 5 वाला शायद अभी जो पिछले था 5 था कि 4 था, वो 4 था। 5 वाला क्वेश्चन में देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही है, कर लोगे तुम लोग, है ना। ठीक है, उसके रिपेयर में वो खर्च कर रहा है और इसके इंश्योरेंस में खर्च कर रहा है। तो टोटल कॉस्ट क्या निकालोगे, जितने का वो लेके आया, जितने का उसने रिपेयर किया और जितने का उसने इंश्योरेंस किया, तो टोटल सीपी निकाल लोगे। फिर जितने का उसने बेचा वो एसपी निकाल लोगे और देखोगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो मैंने उसको नहीं बताया। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। इस क्वेश्चन में क्या है, हरी बॉट 20 kg ऑफ राइस एट 36 पर केजी। 20 किलो चावल लेके आया है 36 रुपए पर केजी के हिसाब से, और एक दूसरे चावल है, वो जो दूसरे वाले चावल है वो 32 रुपए पर केजी के हिसाब से। ही मिक्स्ड द 25 किलो 32 रुपए के हिसाब से। ही मिक्स्ड द टू वैरायटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर एट ₹38 पर केजी। उसने क्या किया, जो दो टाइप के चावल लेके आया था उनको आपस में मिला दिया और पूरे के पूरे मिक्सचर को बेचा है जाके 38 रुपीज पर केजी, 38 रुपए पर किलो के हिसाब से। तुमको बताना है कि उसका गेन परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। एक चीज सुनो ध्यान से, यहाँ पे तो क्वेश्चन पहले दे दिया उसने गेन परसेंट, तो तुम्हें ये सोचना है कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, उसने तो पहले बता दिया। जिस क्वेश्चन में लिखा होता है गेन ऑब्लिक लॉस, वहां पे तुम्हें सोचना होता है कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे टोटल सीपी क्या पता है हमें, टोटल सीपी कितना है,
तो टोटल सीपी निकालना पड़ेगा। मान लो तुम 2 पेन लेके आए हो और 4 पेंसिल लेके आए हो। 2 पेन, एक पेन है 10 रुपए का और 4 पेन का एक पेंसिल की एक कीमत है 5 रुपए की। तो तुम्हारा टोटल सीपी कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर 10 2 जा 20 ये और 5 4 जा 20 ये और दोनों को उठा के ऐड कर दो, 40 रुपए तुम पूरे खर्च करके आए। टोटल सीपी कितना निकल के आएगा? 40 रुपए। पेन और पेंसिल की जगह इस बार 2 तरह के चावल है, राइस है। इन राइस को हमें मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे? देखो, जो 36 पर केजी के हिसाब से लाया वो कितने लेके आया था? 20 किलो। ठीक है, 20 किलो लेके आया था। और जो 32 रुपीज पर केजी के हिसाब से लाया है वो कितने लेके आया है? 25 किलो, 25 केजी। बस इतना उसने खर्चा किया है। कैलकुलेट कर लो, 36 में 72, 720 और ये कितना आएगा? 32 इंटू 32, 25, 800 रुपए। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर टोटल सीपी कितना आ गया मेरा? टोटल सीपी आ जाएगा 2 0 8 7 15, 1520 रुपए। इसका मल्टीप्लाई कर लेना, सही है? 25 गुना 50, 5 25 75 और 5 80, 1520 रुपए ये टोटल सीपी आ गया इस केस में। अब सुनो, क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अगर तुमको सीपी पता चल गया 1520 रुपए है, तुमको एसपी उसने पहले दे दिया। पूरा जो मिक्सचर उसने बेचा है कितने का बेचा था? 38 रुपीज पर केजी के हिसाब से। और टोटल थे कितने केजीज? एसपी निकालोगे तो निकालोगे कैसे? टोटल केजी कितने थे? 20 किलो ये था और 25 किलो ये था। 20 किलो और 25 केजी ये, और 1 केजी को उसने बेचा कितने में? 38 के हिसाब से, है ना? तो इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 5 2 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 38। तो अब बताओ मुझे सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो तुम लोग। 45 इंटू 38, 45 आ रहा है। yes, ठीक है, अब सुनो, अगर कोई चावल तुम 1520 रुपए के हिसाब से लाए हो और जितने तुम चावल लेके आए, मतलब तुम लाए थे 45 किलो चावल, जब तुम उनको बेचने गए तो तुमने बेचे 1710 रुपए के। तुमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट हुआ है। वैसे क्वेश्चन उसने पहले बता दिया था कि तुम्हें प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्वेश्चन खत्म। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? फिर से प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट हुआ कितने का? तो पहले तो वो निकालो। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1710 में से माइनस करोगे 1520 रुपए। ठीक है, 1520 अपॉन सीपी। तो सीपी है कितना? 1520 और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो, इससे इसको माइनस करो 1520 से, तो कितना आएगा? 0 9 और 1 नीचे आएगा 1520 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 0 से 0 कैंसिल। अब जो कट रहा है उसको काटो, बाकी तुम निकालो प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है। 2 7 2 6 2 5 और ये कितनी बार जा रहा है? 2 से काटोगे तो 38, 19 से जा रहा है सीधे। 19 चौक 76, 19 से कम 19, 10। 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 5, 25/2%। और 25/2 होता कितना है? 12.5 है ना? 12.5% आंसर आ रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट किया करो, कल 1 घंटा पूरा यही सिखाया था कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है 12.5%। क्या करना था तुम्हें? जो 2 टाइप के राइस उसने मिलाए थे, टोटल सीपी कितना था? वो कितने का लेके आया था दोनों टाइप के राइस का? जब वो बेचने गया था राइस, तो उसने 38 रुपए पर केजी के हिसाब से तो पूरा का पूरा मिक्सचर। तुमको ये तो पता ही था मिक्सचर था कितने किलो का। तुमने देखा कि वो 20 किलो 25 किलो को ऐड करोगे तो 45 किलो का मिक्सचर था। जब बेचने गया तो 38 हिसाब से बेचा, तो टोटल एसपी निकल के आएगा 1710 रुपए। तो यहाँ से तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉफी कॉस्टिंग रुपीज 250 kg was mixed with chicory costing 75 rupees per kg in the ratio 5:2 for a certain blend। blend का मतलब होता है मिलाना। क्या था? अच्छा, चिकोरी क्या होता है? कॉफी की एक वैरायटी को चिकोरी बोलते हैं, है ना? ओके, तो एक कॉफी की जो थी प्राइस वो था 250 रुपए पर केजी, और एक चिकोरी, ये तो कॉफी का प्राइस था, और जो चिकोरी का था वो प्राइस था 75 रुपीज पर केजी के हिसाब से। ओके, लेकिन जो इनको मिलाया गया वो रेशियो है 5:2। तो अगर मैं क्वांटिटी को x मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा? 5x, है ना? ये 5x किसका है बेटा? ये है कॉफी का 5x। तो चिकोरी का कितना हो जाएगा? 2x, है ना? चिकोरी का हो जाएगा 2x। आप सुनो, जब वो खरीद के लाया इन दोनों को, तो 5x यानी कॉफी को किस हिसाब से लेके आया? 250 रुपए के हिसाब से। लेकिन वो चिकोरी को किस हिसाब से लेके आया? 75 रुपए के हिसाब से।
तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 250 रुपए से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे कॉफी का रेट निकल आएगा, और अगर x की जगह पे इसका 75 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये चिकोरी का रेट निकल आएगा। 25 पंजे कितना होता है? 125, 125 1250 हो जाएगा, 75 दूना 150, ठीक है। तो कॉफी वो 1250 रुपए की लेके आया और चिकोरी को लेके आया 150 रुपए के साथ। तो तुम बोलोगे सर टोटल सीपी कितना हुआ? तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? दोनों को उठा के ऐड कर दो। तो टोटल सीपी, आप सुनना बहुत ध्यान से, जब ऐड करेंगे लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ ऐड करेंगे और राइट साइड का राइट साइड की तरफ ऐड करेंगे। 5x प्लस 2x कितना होता है? तो 5x प्लस 2x एक तरफ ऐड किया जाएगा और ये एक तरफ ऐड किया जाएगा, 1400 रुपए ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x की वैल्यू 1400 रुपए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1400 को डिवाइड कर दोगे 7 से तो ये x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 200 रुपए। ओके, ठीक है, ये तुम्हारा मतलब वो कितने का लेके आया था? 200 रुपीज। अब सुनो, जब वो पूरा का पूरा मिक्सचर बेचने गया तो मिक्सचर उसने कितने में बेचा है? 230 रुपए का। मिक्सचर को लेके कितने का आया था? 200 रुपए में। तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो बोलोगे 230 से अगर 200 माइनस कर दो तो आता है 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब अगर 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट में कितना हुआ, है ना? यहाँ पे गेन और लॉस परसेंट पूछा था, तो तुम बोलोगे सर लॉस तो हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी। और लाया कितने में था? 200 रुपया का, और मल्टीप्लाइड किससे कराओगे? 100 से। 100 से डायरेक्ट 2 बार में जाएगा और 2 से कटेगा तो 15, 15% का उसको घाटा हो गया। ठीक है, सॉरी प्रॉफिट 15% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। सारे क्वेश्चंस में एक खास बात है, जब तक तुम किसी चीज का कॉस्ट प्राइस निकाल के नहीं लाओगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन में तुम्हें पता होना चाहिए उसका कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कितना है। जब तक सीपी नहीं पता होगा तब तक कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों को किससे पहले कैलकुलेट किया जाता है? सीपी से। प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में देखो नीचे सीपी आता है, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सर सीपी लॉस परसेंट का फॉर्मूला पहले ऊपर लिख देंगे लॉस, फिर सर नीचे आएगा, नीचे आएगा सीपी इनटू 100 बस ना। मैं तुमको ही बता रहा था कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। सभी क्वेश्चन में खास बात है, सबसे पहले हमेशा हम सीपी निकालते हैं। जब तक सीपी नहीं पता होगा तुम आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं निकाल सकते हो, है ना? और सारे क्वेश्चन में सीपी तुमको दे ही नहीं करता, तो बस घुमा घुमा के दे रहा था, इतना तुम वो लेके आ रहे हो, इतना तुम ये लेके आ रहे हो। इस क्वेश्चन में रेशियो आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। मुझे लगा 4 लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत छोटे छोटे से। एक बार रीड कर लो 2 मिनट में। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल, तुम 16 पानी की बोतलें बेचने जा रहे हो, और जितने की तुमने 16 पानी की बोतलें बेची है इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल। वो 17 वाटर बॉटल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो उसको तुम लिखोगे कैसे? तुम लिखोगे कि पहले तुमने क्या किया, बेचा है एसपी ऑफ 16, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है सीपी ऑफ 17 वाटर बॉटल। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में? 16 एसपी इक्वल्स टू 17 सीपी। क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, है ना? अब क्या करना है, तुम्हें रेशियो में लाना है। कैसे? सीपी अपनी जगह लिखो, ये वाला जो एसपी मल्टीप्लाई में ये उठ के नीचे आ जाएगा, ये 16 अपनी जगह है, ये 17 उठ के नीचे आ जाएगा। ये तो सिंपल है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। अब तुम देखो क्वेश्चन क्या बन गया मेरा। तुम कोई चीज 16 रुपए की खरीद के लाए थे, और जब तुम बेचने गए तो तुमने बेची 17 रुपए की, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का। तुम बता दो परसेंट में कितना हुआ। क्वेश्चन खत्म। तो तुम बोलोगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का, तो 17 माइनस 16 डिवाइड बाई सीपी कितना होता है? 16 मल्टीप्लाइड बाई 100। ऊपर लिखा था 1, नीचे लिखा था 16 मल्टीप्लाइड बाई 100। सिंप्लीफाई करो, 4 जा 16 और 4 से काटोगे तो 25, फिर से आ गया 25/4%। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना 6 होल 1/6 नहीं, 4 होल 1/4 नहीं, 6 होल 1/4%। ये आंसर आ गया प्रॉफिट। ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ था सीपी ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 15 कैंडल।
तो क्या बोलोगे कि सीपी ऑफ 12 कैंडल्स इक्वल्स टू द एसपी ऑफ 15 कैंडल्स। एसपी ऑफ 15 कैंडल्स, कोई बात नहीं। तुम इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे कि 12 सीपी किसके इक्वल है, 15 एसपी के इक्वल है। अब क्या करना होता है, हमें रेशियो करना होता है। तो एसपी उधर था, नीचे लेके आओ। उधर पहले से क्या लिखा था, 15 लिखा रहने दो। इधर क्या था, 12, इसको नीचे लेके जाओ। तो क्वेश्चन क्या बन गया निकेत कि कोई चीज तुम 15 रुपए की खरीद के लाए और जब तुम बेचने गए तो उसको बेचिए 12 रुपए में, तो तुमको लॉस हो गया। लॉस हुआ कितने का, हो गया 3 रुपए का। 15 में से 12 माइनस कर दोगे तो 3 रुपए आ जाएगा। और डिवाइड बाय कितना होता है, सीपी। सीपी था कितना, 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। 3 5 जो 15 और 5 से काटोगे तो 20। तो तुम्हारा लॉस कितना हो जाएगा, 20%। एल लग गए, 20%। ठीक, लॉस हुआ एल का मतलब यहाँ। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 9। सीपी 12 और एसपी है 15। रेशियो सही करना, जिसका रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, आंसर तो गड़बड़ हो जाएगा वहीं पे, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखना, और इससे इजी मेथड कोई नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर नहीं लगता तो पीछे एग्जांपल उठा के देखो, एक्स मान के करोगे ना 4 पेज तो ऐसे भरेंगे तुम्हारे। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। नोट कर लिया निकल। अब ये क्वेश्चन भी पिछली की तरह ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें एसपी और सीपी का रेशियो नहीं पता रहेगा, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। पढ़ो, बाय सेलिंग 130 कैसेट्स। तो जैसे जो बोल रहा है हम लोग उसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाते जाएंगे। मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस उसका एक्स था, ठीक है, सेलिंग प्राइस था एक्स, तो उसने बेचे कितने, 130 कैसेट्स। तो एसपी हो कितना जाएगा, 130 एक्स, क्योंकि एक का सेलिंग प्राइस कितना है, एक का सेलिंग प्राइस है एक्स। तो 130 जब कोई चीज तुम बेचोगे तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 130x। कितना सिंपल था। जब उसने बेच दिया तो उसको प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ है, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे मुझे हो गया है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के इक्वल, और एक का सेलिंग प्राइस है एक्स, तो 5 का सेलिंग प्राइस कितना था, 5x। क्वेश्चन खत्म, तुमको पता चल गया सेलिंग प्राइस 130x है, प्रॉफिट हुआ है 5x का। तो सीपी निकालना सबको आता है, कैसे निकालेंगे, गुड। प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हमको पता था कि एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी क्वेश्चन में है कितना, 130x, और सीपी क्वेश्चन में कितना है, 5x। ये सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 125x। क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे पता चल गया कि उसको एसपी और प्रॉफिट तो गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे सीपी निकालना था भाई, गड़बड़ कर दिया। एक मिनट देखो, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 5x, इस जगह लिखना था मैंने, वहां डाल दिया था। और एसपी की वैल्यू कितनी है, 130x माइनस सीपी। आएगा आंसर वही, बट सीपी मैंने इधर निकाला नहीं था। सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130x माइनस 5x। तो सीपी अब कितना आ जाएगा, 125x। ये था आंसर वही आएगा, बट मैंने वैल्यू नहीं निकाली थी सीपी की। देखो यहाँ से मुझे सीपी निकालना है। सीपी कितना निकल के आ गया, 125x। सब कुछ पता था, इक्वेशन बनानी थी सिर्फ। एसपी है 130x, प्रॉफिट है 5x। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, जिसकी जो वैल्यू थी वो लिख दिया, सीपी निकल आया। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा है, बताओ उसका गेन परसेंट कितना हुआ। कैसे पता चला मुझे गेन हुआ, कोई चीज तुम 125 रुपए की खरीद के लाए और जब बेचने गए तो उसको 130 रुपए की बेची है, तुमको क्या होगा, प्रॉफिट हुआ। अब कितने का प्रॉफिट हुआ, एक्स के फॉर्मेट में देखो, तो तुम बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 100 कहां गया, 130 में से 125 माइनस करो तो होता है 5x का प्रॉफिट हुआ है। और सीपी था कितना, सीपी है तुम्हारा 125x, 125x, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, 100। तो पहली चीज तो कि x से x कैंसिल हो गया, और 5 से काटोगे तो 25 आएगा, और 25 इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये 4% का तुमको हो गया प्रॉफिट। क्वेश्चन का यही आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले वाले से डिफरेंट है, लेकिन फॉर्मेट लगभग सेम है कि एसपी, और यहाँ पे क्या सीपी नहीं पता था। ये वाला सही है। चलो मैं देखो, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने मुझसे जो बोला मैंने वही बोल दिया। देखो ये कह रहा है कि जब तुम बेचने गए हो 45 नींबू को, तो तुमको ये तो पता नहीं था एक नींबू बेचा कितने में, तो हम लेट कर लेंगे एसपी ऑफ 1 नींबू, 1 लेमन। तो तुम बोलोगे सर x रुपए लेट कर लो आप। तो जब तुम बेचने गए 45, तो एस कितना हो जाएगा, वो एसपी कितना हो जाएगा, 45x। लेकिन जब तुमने 45 नींबू बेच दिए तो तुमको हो गया है लॉस, और वो जो लॉस है वो किसके इक्वल है, 3 नींबू के। तो एक नींबू अगर x है तो 3 कितने के, 3x के, ठीक है। अब
लॉस का फॉर्मूला होता क्या है, सीपी माइनस एसपी, जिसकी जो वैल्यू उठा के वहीं पुट कर दो। लॉस की वैल्यू क्वेश्चन में 3x, तो यहाँ पे 3x लिख दोगे। सीपी की वैल्यू क्वेश्चन में हमको पता ही नहीं है, और एसपी कितना है क्वेश्चन में 45x। अब यहां से तुम्हारा मेन काम है सीपी को निकालना, तो सीपी अपनी जगह लिखा रहने दो, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तुम बोलोगे 3x प्लस 45x होता कितना है, 48x। यहीं पे अब है तुम फंस गए थे बेटा, सीपी की वैल्यू आ गई है 48x, उससे माइनस कर दो। ठीक है। वो पिछले क्वेश्चन में था, जिसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे ना, रटना थोड़ी ना क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो सीपी आ गए यहाँ पे 48x। तुम बोलोगे सर तुम कोई चीज लाए हो 48 रुपए की, लेकिन जब तुम बेचने का तो बेचिए 45 रुपए की, तो तुमको क्या हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है लॉस हो रहा है ना। वैसे तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा भी गेन और लॉस, तो इसलिए तुम बताओगे लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है। तो लॉस परसेंटेज में कितना हुआ, क्वेश्चन में ये पूछा था, लॉस अपॉन सीपी। अब लॉस हुआ कितना का, 48 माइनस 45, तो बोलोगे 3x का लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना था क्वेश्चन में, 48x का, 48x का लॉस, सॉरी सीपी था 200, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय कर दोगे 100। x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 16 बचेगा, और ये आएगा 100 अपॉन 16। 4 से काटोगे तो 25 आएगा, 4 से काटोगे तो 4 आएगा। 25/4 होता है कितना है, 6 होल 1/6%। ये होता है 6 होल 1/4, 6 होल 1/4%, ये आंसर है, ठीक है। आंसर आ जाएगा 6 होल 1/4% का, उसको हो गया है घाटा, लॉस। तो सिंपल सा देखो इधर, जब उसने बॉट का मीनिंग होता है खरीदना, और खरीदने का मतलब है सीपी। आंसर बाटे तुम बताओ, 6 ऑरेंज अगर 20 रुपए के खरीदे हैं, तो एक ऑरेंज कितने का पड़ा होगा, 6। एक ऑरेंज पड़ा होगा 20/6 का, छोटा कर लोगे काट के तो बचेगा 10/3 रुपीज। एक ऑरेंज इतने का हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तुम बेचने गए तो तुमने 6 नहीं बेचे, तुमने बेचे 4, और 4 को बेचा 18 रुपए के हिसाब से, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अभिनय बताओ, एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, किसका, वो 18/4, 18/4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 9 जा 2 2 जा 9/2 रुपीज। अब कोई मुझे ये बता सकता है क्या कि सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है, एसपी। देखो देखेंगे कैसे कि एसपी बड़ा है सीपी बड़ा है, उसका शॉर्टकट है, मैंने कई बार बताया है बड़ा छोटा करने का। जैसे लिखा है 10/3 और एक तरफ लिखा है 9/2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो इधर जाएगा 20, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 27। 27 वाली फिगर बड़ी थी, मतलब 9/2 बड़ा है, दैट मींस कि एसपी बड़ा है। जब तुम कम में खरीद के लाए और ज्यादा में बेचा तो तुमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो क्वेश्चन में तुम्हें पता चल गया कि सर मुझे हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ कितने का, तो तुम बोलोगे प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, जिसकी जो वैल्यू उठा के रखो, 9/2 माइनस सीपी कितना था 10/3। इसको सॉल्व कर लो, 2 3 का एलसीएम कितना आता है, कल ही बताया, 3 2 जा 6। 3 की टेबल पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है, यानी आंसर 6 आएगा। 2 से डिवाइड कर लो, 3 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 10 2 जा 20, 7/6 रुपीस का तुमको हो गया है प्रॉफिट। तो परसेंटेज में कितना हुआ, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तुमको सिखाया था कैलकुलेशन पूरे 1 घंटे क्लास इसीलिए। देखो जब यहाँ पे फ्रैक्शन में फिगर आ गई, इस क्वेश्चन को देख लो, अगले बार तुम लोग करना, प्रॉफिट परसेंट में कितना हुआ, तो बोलोगे सर प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, सीपी था कितना 10/3 रुपीज, 10/3, और मल्टीप्लाइड कैसे करते हैं 100 से। अब तुम्हें ये फिगर सॉल्व करनी है, सॉल्व कर लेते हैं। तो तुम्हें पता है जो नंबर नीचे लिखा होता है वो ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला गया, जो नीचे लिखा था वो अपनी जगह रहेगा, और उधर चल रहा है 100 से मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बचा है 7, बचा है 5, 7 5 जा 35% का हो गया हमें प्रॉफिट। ये हो गया मेरा 35%। सहवाग समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ सिंपल गेम है केवल, इसमें गेम चल रहा है तुम्हारे साथ। तुम कोई चीज खरीद के ला रहे हो, कोई चीज तुम बेच रहे हो, तुम्हें उसको बस देखना है सीपी कितना है, एसपी कितना है। तुम देखो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर अभी तक हर क्वेश्चन में बस यही निकालना है, सीपी कितना है, एसपी कितना है, और ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, परसेंटेज में कितना हो रहा है, उसका आपको सही नहीं क्वेश्चन में नहीं नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। A vendor purchased bananas at ₹40 per dozen and sold them at ₹10 for 36। तुम लोग अपने आप करो, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना हुआ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन था वेंडर परचेज, वेंडर कौन होता है,
बेचने वाले। हाँ ठीक है, उसने खरीदे हैं केले 40 रुपए पर डजन के हिसाब से। एक डजन में कितने आते हैं केले? 12 केले आते हैं। इधर देखो मैंने, तो सीपी था कितना? तो बोलोगे सर 40 रुपए के पूरे लेके आए और लाए हैं 12, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 20/6 और सिंप्लीफाई कर लो तो 10/3 रुपीज। डायरेक्ट 4 से भी काट सकते थे। अभी कह रहे हैं जब तुम उसको बेचने गए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तुमने बेचे हैं 36 रुपए के 10, 36/10 सिंप्लीफाई करो तो बचेगा 18/5। अब तुम्हें ये देखना है कि सर सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है, तभी तो तुमको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो 10/3 को एक तरफ रखो, 18/5 को एक तरफ रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 50। ये रफ फर्क होता है, टीचर को दिखाना नहीं है। ये कितना हो जाएगा 54, यानी कि 18/5 वाली जो फिगर है बड़ी है। 18/5 मतलब एसपी। कोई चीज तुम कम में लेके आओ ज्यादा में बेची तो तुमको हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हुआ कितने का ये तो तुमको दिखाना पड़ेगा कैलकुलेट करके। तो प्रॉफिट हुआ है 18/5 माइनस 10/3। एलसीएम करोगे 5 की टेबल पढ़ोगे तो आ जाएगा 15। 5 से 3 बार जाएगा, 18 से 54 बार। 3 से काटो 5 बार, 10 से 50। 54 में से 50 माइनस करो तो बचेगा 4/15। इतने का तुमको हो गया है प्रॉफिट। अब तुम्हें निकालना है कि परसेंटेज में कितना हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ, तो प्रॉफिट और डिवाइड बाय सीपी। सीपी था कितना 10/3 और मल्टीप्लाइड बाय किससे 100 से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तुम्हें, कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4/15। ये जो नीचे लिखा होता है ऊपर चला जाता है और जो नीचे ऊपर ले अपनी जगह रहेगा। मल्टीप्लाई करो 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये 3 इस 3 को उड़ा देगा। अभी 2 बचा हुआ है और ये 4 बचा हुआ है और 4 2 जा कितना होता है 8%। जितने लोग 12 चिल्ला रहे थे 8% प्रॉफिट का हुआ है। एक आदमी है उसने कुछ एप्पल खरीदे हैं, सॉरी उसने 10 एप्पल खरीदे 75 के, तो तुम बोलोगे सर सीपी कितना आ रहा है 75/10। 5 से काटोगे तो 25, सॉरी 5 से काटोगे तो कितना आएगा 15 और नीचे आएगा 2, मतलब सीपी कितना था 15/2। लेकिन जब उसको बेचने गया तो सेलिंग प्राइस उसका कितना है, उसने बेचे 12 क्या लाया था एप्पल, 12 एप्पल 75 के, तो एक का 75/12। ये क्या कट रहा है आपस में, ये किससे कट रहा है 3 से। 3 से काटोगे तो 25 और 3 से काटोगे तो 4, यानी कि वो सीपी है तुम्हारा 15/2 और एसपी है 25/4। अब तुमको ये देखना है कि सर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। वैसे तो क्वेश्चन में लॉस दिया ही हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर नहीं याद हो तो देख लो, ये लिखा हुआ है। इसके ऐसे मल्टीप्लाई करो 60, इसमें मल्टीप्लाई करो 50। ये बड़ा है, तुम कोई चीज ज्यादा की लेके आए थे और कम में बेच दी, तुमको हो गया लॉस। तो लॉस हुआ कितना, तो बोलोगे लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, और सीपी है कितना 15/2, एसपी कितना है 25/4। एलसीएम ले लोगे तो 4 आएगा, ऊपर 30 आएगा, नीचे 25 आएगा। 30 में से 25 माइनस करो 5 आएगा। 5/4 रुपीज का तुम्हारा क्या हो गया, लॉस हो गया। परसेंटेज में कितना है, अबे तुम्हारा ये था 5/4, किसी का आया था 5/4? यस सर। ओके 5/4 आया है तुम्हारा लॉस। तो सीपी था कितना, सीपी था क्वेश्चन में 15/2। 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सिर्फ तुम्हारा एक काम है इसको सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, पता है, जो नीचे वाला नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है, तो 2 ऊपर चला गया, 15 अपनी जगह रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से काटोगे तो बचेगा 50, 5 से काटोगे तो 3, 5 से काटोगे बचेगा 1, बचा 50/3। अब ये 50/3% होता है कितना है 16, बेस फ्रैक्शन में करो 16.66%। ये आंसर आ जाएगा। आ रहा था, कर लो इसको ऐसे। 16 और 3 से काटोगे तो 1, ये सर सही है। 2 3 6 जा 18, बचेगा 2। या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो 16 होल 2/3%, ये भी सही है। 16 होल 2/3%, ये भी सही है, और 16.66% ये भी सही है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर 16 होल 2/3%। आगे समझ में, ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखते हैं। एक आदमी है उसने कुछ एक्स खरीदे हैं 3 for ₹60 एंड सोल्ड देम एट 5 for ₹36। डज ही गेन 168 इन ऑल। टोटल उसने कमाए हैं 168 रुपए। तो बताओ कितने अंडे उसने खरीदे थे, अपने आप से लगाओ। ये क्वेश्चन है तो पिछले के जैसा, इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन है, चलो ट्राई करो। अब इधर देखो, सब बंद करो। ये कह रहा है एक आदमी है उसने कुछ एक खरीदे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कुछ, हमें नंबर नहीं पता इस बार। पिछली बार में नंबर बता दी कि 3 के 16 रुपए के 3 लेके आ रहा था। ये जो कुछ दिया है ना सम,
यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे कि वो x x लेके आया था। एक तो ये काफी राइमिंग जैसा लग रहा है, x x, ठीक है, वो लेके आया था। तो बताओ कि जब वो लेके आया तो उसका सीपी क्या रहा होगा 16/3 रुपीज। लेकिन जब वो उसी x को बेचने गया है, ये तो सीपी की बात हो गई, तो उसने बेचा कितने का है? उसने बेचा है 36/5 में, 36/5 रुपीज। ओके, लेकिन उसको हुआ क्या है? प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। तुम बोलोगे सर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हमको बचपन से पता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट की वैल्यू क्वेश्चन उसने पहले बता दी 168। एसपी की वैल्यू है कितनी? तो 36/5। लेकिन आगे क्या लगा दोगे? x। और सीपी की वैल्यू है कितनी? तो कितनी है? 16x/3। x चाहे बीच में लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, ऊपर ही लिख दो, ठीक है। ये हो गया। ये सीपी कितना है? तो सीपी कितना हो जाएगा 16x/3, 16x/3। और ये जो एसपी है, एसपी कितना हो जाएगा 36x/5। ये फॉर्मूला लगाया। अब देखो यहां से x निकालना है तुम्हारा, बस इतना ही काम है, क्वेश्चन खत्म। 168 अपनी जगह लिखा रहने दो। 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, और 36 3 जो होता है 108। 3 से डिवाइड करोगे तो 5 और 65 जा 80x। 108 से 80 माइनस करोगे तो कितना आएगा 28x/15। इधर आ जाएगा 168। तो x की वैल्यू क्या? 90 शायद नहीं, कंफर्म। x की वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 168 into 15/28। क्या 20 की टेबल में जाता है 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। ठीक है, यानी कि वो 90 अंडे खरीद के लाया था। x की वैल्यू यहाँ पे है 90। क्वांटिटी को हमने x लिया था, तो सीपी कितना हो गया था 16x/3। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 36/x, 36x/5। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। अपनी अपनी जगह वैल्यू पुट कर दो, ठीक है।